So guys, CA Foundation course start हो रहा है from 10th March 2021 and here are the best educators in India. Mr. Harish, Satish ji, Manish Dua, Jatin and Rachna. And here is the batch timeline for accounts 9:45 am to 10:45 am. Moving forward for mathematics 12 am to 2 pm, then law 3 pm to 5 pm and moving forward economics for 8 pm to 9:30 pm. Batch will be conducted in Hindi/English and notes will be provided in English. And here are the additional benefits that you will get live interactive classes. If you misses out any class, then recorded lectures can be watched unlimited time. आपको सारे नोट्स एक ही जगह पर मिल जाएंगे. Every 4 session will be a doubt solving session. आपको अपडेटेड स्टडी मटेरियल मिल जाएगा. मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे वीकली और आपको असेसमेंट्स के बारे में बताया जाएगा. एंड गाइज हियर इज द प्राइस लिस्ट. टू अवेल एडिशनल 10% डिस्काउंट आपको कूपन कोड अप्लाई करना है TECHTALK10. एंड फॉर ऑल दिस गाइज यू नीड टू क्लिक ऑन द लिंक गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिकॉज प्राइस हाइक इज कमिंग सून. जाओ और जाके अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो. थैंक यू. मॉर्निंग फ्रेंड्स. सो टुडे आई विल कवर न्यू फंक्शनैलिटीज विच आर मेड अवेलेबल ऑन GST portal. And first I will cover with respect to returns, and the important point is with respect to GSTR 9A. Discontinuation of filing of form 9A जो कंपोजिशन वाले फाइल करते हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड ऑनवर्ड्स. ध्यान से सुन लो. द फैसिलिटी ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न्स इन फॉर्म 9A बाय टैक्स पेयर इन कंपोजिशन स्कीम एज पर प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 44 बात करते हैं एनुअल रिटर्न की, हैज बीन डन अवे विद एन GST पोर्टल. लॉ में जो लिखा था वो ठीक है, बट जो GST पोर्टल पे जो 9A का ऑप्शन आ रहा था वो अभी वहां से निकल गया है. फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड ऑनवर्ड्स निकल गया है. 9A का ऑप्शन नहीं दिखेगा. दस नाउ टैक्स पेयर्स विल नॉट बी एबल टू व्यू/सेव फाइल फॉर्म GSTR 9A फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड ऑनवर्ड्स. 19-20 या उसके बाद की कोई भी आपको 9A वहां पे नहीं दिखेगा. मैं बताऊंगा इसका रीजन क्यों नहीं दिखेगा, सुनते रहो. फाइलिंग ऑफ द सेड रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19 इज अवेलेबल. इन 2 सालों के लिए अवेलेबल है बट वो ऑप्शनल है. 9A के लिए कितनी कंफ्यूजन है, कभी क्लैरिफाई नहीं किया गया कि क्या करना है. 1920 एंड ऑनवर्ड्स बता दिया कि वो तो आपको दिखेगा ही नहीं, बट 2 सालों के लिए दिख रहा है. 17-18 एंड 18-19 के लिए वो अवेलेबल है बट ऑप्शनल है, फाइल नहीं करना. ऐसा इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज GSTR 4 आपको एनुअली अब फाइल करना पड़ता है कंपोजिशन वालों के लिए. तो वो एज गुड एज इन्होंने एनुअल रिटर्न बना दी है कि वो आपका सारा डेटा वहां पर आ रहा है, तो 9A बिल्कुल फिल नहीं करना है. तो ये आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है, आपकी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. और ये से शेयर कर देना क्योंकि काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है. अगली हम बात करते हैं रिगार्डिंग QRMP स्कीम की पेमेंट के रिगार्डिंग. अच्छे से समझना, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ. वीडियोज़ आपको लिंक में लगेंगी. मैं आपको बताता हूँ कि क्या कन्फ्यूजन थी और क्या क्लैरिटी आई है. अगर फॉर एग्जाम्पल किसी से गलती से QRMP में स्कीम में हो गया है तो उसको वो चेंज करना है, तो वीडियो यहाँ पर लगेगी. आप जाके वीडियो देखना कि कैसे चेंज करना है और कब चेंज कर सकते हैं, क्या उसमें कंडीशन है. मैं आज पेमेंट की बात करने वाला हूँ. पेमेंट के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है. एक होता है फिक्स सम मेथड, एक होता है सेल्फ असेसमेंट मेथड. फिक्स सम मेथड क्या होता है कि आपको 35% चालान पे करना पड़ता है. 35% चालान. अब इस 35% का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि अगर आप क्वार्टरली फाइल करते हो, मतलब 3B क्वार्टरली फाइल करते हो, तो उस केस में आपका जो क्वार्टर में आपने ई कैश लेजर के थ्रू कैश में पेमेंट की होगी उसका 35% आपका चालान बन जाएगा अगर आप फिक्स सम मेथड करते हो. ठीक है, क्वार्टरली. अभी हम बात कर रहे हैं जैन टू मार्च क्वार्टर की. अब इससे पहले तो सारी 3B मंथली जा रही थी, कोई क्वार्टर में नहीं गई. तो इसलिए अगर आप जैन मंथ के लिए या फेब मंथ के लिए फिक्स सम मेथड यूज कर रहे हो तो उस केस में 35% एप्लीकेबल नहीं होगा. आपके केस में क्या होगा, जो दिसंबर में आपने ई कैश लेजर के थ्रू कैश में पे किया होगा उसका 100%. फॉर एग्जांपल 1 लाख आपने कैश से पे किया तो इसका 100% मतलब 1 लाख का चालान आपका जनरेट हो जाएगा फिक्स सम मेथड से. अरे सर फिर 35% का बेनिफिट क्या हुआ, बताता हूं. जब आपका जैन टू मार्च क्वार्टर खत्म हो जाएगा, सबसे पहली बात तो जब क्वार्टर खत्म हो जाएगा
तो उस केस में अगर आपको क्यूआरएमपीएससी स्कीम से निकलना होगा तो आप निकल सकते हो, वीडियो आई बटन पे लगी होगी, आप जाके देख सकते हो। बट अगर आपको इसे कंटिन्यू करना है तो उस केस में फॉर क्वार्टर अप्रैल 21 टू जून 21 आपके लिए 35% चालान एप्लीकेबल हो जाएगा। और आप देखोगे कि जैन टू मार्च में ई कैश लेजर में कितना पे हुआ है उसका 35% आप पे कर सकते हो। ठीक है, इंटरेस्ट की बात बताऊंगा गाइस, सुनते रहना। अभी हम बात कर रहे, आई होप आपको समझ में आ गया कि 35% का मतलब क्या हुआ और वो कहां से लिया जाएगा। अभी हम बात करते हैं सेल्फ असेसमेंट मेथड की, कि यार अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में चले गए हो बट अब चालान में ना जो दो ऑप्शन आ रहे हैं 35% चालान या अदर पेमेंट, मतलब सेल्फ असेसमेंट मेथड। तो अगर आप सेल्फ असेसमेंट मेथड यूज करते हो, मतलब आपने आईएफएफ फाइल कर दी है और आपको पता है मेरे पास इनपुट कितना है, एक्चुअल में आपको सब डिटेल पता है, तो आपने नेट निकाल लिया कि इनपुट एडजस्ट करने के बाद मेरा कितना पेबल बनता है, तो जितना बनता है वो आप पे कर दो सेल्फ असेसमेंट मेथड से। उस केस में क्यूआरएमपी स्कीम मतलब 35% वाला कोई ऑप्शन नहीं है, जितना आपको लगता है बनता है वो आप पे कर दो। बट इस केस में नेट सेल्फ असेसमेंट के केस में और 35% में क्या डिफरेंस है और क्या बेनिफिट और वो डिसएडवांटेजेस हैं गाइस, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, यहां पे जो लिखा है मैंने आपको समझा दिया, आप इसको पढ़ लेना, जो मैंने बताया वही लिखा है इसमें। यहां पर भी जो लिखा है मैंने वही बता दिया कि आपको जैन टू मार्च के क्वार्टर के लिए 35% ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये बताता हूं गाइस मेजर बेनिफिट। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मेजर बेनिफिट कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 35% चालान चूज कर लिया और आपने जैन के लिए या फेब के लिए जो दिसंबर में आपने पे किया है उसका 100% पे कर दिया है, क्योंकि अभी 35% अवेलेबल नहीं है। दिसंबर में फॉर एग्जांपल 1 लाख है तो आपने फेब के लिए 1 लाख पे कर दिया। अब एट द एंड आपको पता लगता है कि आपका टैक्स 1 लाख नहीं है, आपका टैक्स तो 2 लाख बनता था, आपने 1 लाख पे किया। तो इस केस में अगर आपने कुछ कम टैक्स पे किया है, मतलब मैं 2 लाख नहीं बोलता हूँ, 1.5 लाख बोलता हूँ तो आपको समझने में ईजी हो, कि फॉर एग्जाम्पल आपका फेब में बनता है टैक्स 1.5 लाख, कि अगर आप सेल्फ असेसमेंट मेथड यूज करते हो तो आपका 1.5 लाख बनता है। बट आपने 35% चालान ऑप्शन चूज करना है तो ये दिसंबर का ऑप्शन ले लेगा कि दिसंबर में आपने कितना पे किया ई कैश लेजर में, तो वो है 1 लाख, तो आपने 1 लाख पे किया, तो 50,000 आपने पे नहीं किया, जो कि आप ऑब्वियस सी बात है क्वार्टर के एंड में पे करोगे, मतलब मार्च के एंड में। तो अगर आपने जो 50,000 कम पे किया ना तो उसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। ये बेनिफिट है 35% चालान का, कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा, प्रोवाइडेड आप ये 1 लाख ना 1 लाख मंथ के खत्म होने के बाद 25 तारीख तक जमा करवा दो, मतलब फेब का 25 मार्च तक जमा करवा दो। वरना अगर नहीं कराओगे तो 1 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा वो आपको पड़ जाएगा। ठीक है, वो पड़ जाएगा, बट 50,000 के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपने 1 लाख करवा दिया 25 तारीख तक तो कोई इंटरेस्ट नहीं, अगर 1 लाख भी लेट हो गया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पड़ जाएगा। कब? जब आप 35% चूज करते हो। अगर आपने सेल्फ असेसमेंट मेथड यूज किया तो आपको 1.5 लाख ही जमा करवाना पड़ेगा और वो आपको पूरा जमा करवाना पड़ेगा टाइमली, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट पड़ जाएगा। आपको एक बार मैं ये पढ़ा देता हूं कि ये लिखा कहां है, और ये मैं लास्ट पॉइंट भी कवर करूंगा क्योंकि एक कमेंट बॉक्स में आया था सर प्लीज ये भी कवर कर देते तो अच्छा होता, तो मैं ये भी कवर कर दूंगा उनके लिए। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा है, मेजर बेनिफिट्स फॉर टैक्स पेयर ऑप्टिंग फॉर दिस पेमेंट मेथड एज अपोज टू सेल्फ असेसमेंट मेथड, कि अगर आप 35% वाले ऑप्शन में जाते हो वुड बी दैट, क्या बेनिफिट है, नो इंटरेस्ट shall be levied if the actual tax payment for this particular month later turns out to be more than the amount deposited under 35% चालान ऑप्शन। कि मतलब एट द एंड आपको पता 1.5 लाख हो रहा है और आपने सिर्फ 1 लाख करवाया हमारे एग्जांपल में, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा, प्रोवाइडेड आप अमाउंट डिपॉजिट कर दो बाय 25th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। ठीक है, ये बताया जा रहा है। आगे क्या लिखा है, टैक्स पेयर्स are not required to deposit any amount for the first 2 months of a quarter। कब? जब आपके कैश लेजर में ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है या आपके ई क्रेडिट लेजर में इतना आईटीसी पड़ा है कि आपका सारा एडजस्ट हो जाएगा, तो आपको कोई चालान बनाने की जरूरत नहीं है, कोई भी चालान बनाने की जरूरत नहीं है किसी भी ऑप्शन में, क्योंकि आपके पास सारा अगर बैलेंस पड़ा हुआ है और आपको कोई भी अगर आपके कोई टैक्स लायबिलिटी बनती नहीं है तब भी आपको कुछ चालान नहीं जनरेट करना, बस आपको क्वार्टर के एंड में वो आपकी क्वार्टरली रिटर्न में एडजस्ट करना है कि हाँ भी मैंने ये सारा ये लायबिलिटी बनती है मेरे कैश लेजर में पड़ा हुआ है, मैं वहां से सेट ऑफ कर रहा हूं। मैं आपको ये बता देता हूं, एक विड्रॉल ऑफ रिफंड एप्लीकेशन बाय टैक्स पेयर इन फॉर्म जीएसटी RFD 01W, इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आपने जीएसटी में रिफंड की एप्लीकेशन अप्लाई, मतलब रिफंड की एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया, आपने फाइल की, अभी तक एक्सेप्ट नहीं की डिपार्टमेंट ने,
कि आपका RFD02 इशू नहीं हुआ, जो एक RFD02 क्या है, एक्नॉलेजमेंट है या डेफिशिएंसी मेमो आती है, ये अभी तक इशू नहीं हुआ और आपने सबमिट कर दी है, बट आपको लगता है कि यार नहीं ये गलती हो गया कुछ, तो जब तक डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट नहीं की ना, तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हो उस एप्लीकेशन को। अर्लियर द टैक्स पेयर हैड नो ऑप्शन टू विदड्रॉ देयर रिफंड एप्लीकेशन if they have committed any mistake while filing the application. A functionality has now been implemented for the taxpayer to withdraw an already filed refund application by filing form GST RFD01W until the refund processing officer issues an acknowledgement in form RFD02 or a deficiency memo in form RFD03. इससे पहले पहले आप कर सकते हो। तो आई गेस मैंने ये पॉइंट्स रेलेवेंट कवर कर दिए। मैं इस फंक्शनलिटी का लिंक लगाऊंगा, अपने टेलीग्राम में जाके ज्वाइन करो, बिकॉज वहां पर लाइव वीडियोस आने वाली हैं आपके लिए और आपके लिए प्रैक्टिकल टॉपिक डिस्कस करेंगे और आपको काफी उसमें बेनिफिट होगा, बिकॉज हम डाउट्स भी लेंगे। तो वीडियो में कुछ भी चला तो लाइक करना और आगे शेयर करना। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।